नमस्कार भारत। आज हम एक ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके साथ जिनकी प्रतिभा के साथ इतिहास ने हमेशा अन्याय किया हुआ है, जिनके नाम को इतिहास के पन्नों में से कई लोगों ने मिटाने की कोशिश की है, लेकिन वो मिटा नहीं और ये नए युग ने उनको पुनः पहचान दी। कहते ना कि कितनी भी राक्षसी वृत्ति इकट्ठा हो जाए, लेकिन सूर्य की रोशनी को कभी वो धीमी नहीं कर सकते हैं। ऐसे एक व्यक्ति, प्रभावशाली व्यक्ति, जिन्होंने 562 रजवाड़ों को इकट्ठा करके स्वतंत्र भारत की नींव रखी, जिनको लोगों ने सरदार की उपाधि देके उनको लोखंडी पुरुष के नाम से लोग जानते हैं, वो यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या कैरेक्टर था, क्या उनका सादगी भरा जीवन था। जब भी वो निजाम के पास जाते हैं, निजाम जब भी हैदराबाद को भारत में विलय करने से मना करता है, तभी सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके पास जाते हैं। तभी उनको एक ही बात कहते हैं कि निजाम, तेरे को हैदराबाद को भारत के नक्शे में रखना है या दुनिया के नक्शे में से मिटाना है। ऐसे कहने की हिम्मत जिसमें है ना, उसको लोखंडी पुरुष कह सकते हैं। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहने से हैदराबाद का निजाम हैदराबाद को भारत के अंदर पुनः ज्वाइन करता है। एक बार सरदार वल्लभ भाई पटेल कोर्ट में केस लड़ने जाते हैं, तभी वो कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ते हैं। तभी एक खत आता है, वो खत को पढ़ के वो अपने कोर्ट में रखते हैं। उसके बाद कोर्ट में कई दलीलों के साथ, शूरवीरता के साथ, सिंह वृत्ति के साथ वो केस लड़ते हैं और वो केस जीत जाते हैं। उसके बाद केस जीतने के बाद वो बाजू में एक चेयर पे बैठ जाते हैं और उनकी आंख में से धार धार आंसू गिरते हैं। तभी दो वकील उनके पास आते हैं और उनको पूछते हैं कि आप तो केस जीत गए, फिर भी आप क्यों रो रहे हैं। तभी सरदार वल्लभ भाई पटेल वो अपने पॉकेट में से वो तार निकालते हैं और उनको पढ़ने के लिए देते हैं। तभी वो खत में लिखा हुआ रहता है कि आपकी पत्नी जवेर बहन का मुंबई की हॉस्पिटल में मृत्यु हो गया है। तभी जो वकील वो खत पढ़ रहे थे, उनकी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। तभी वो वकील पूछते हैं कि यह होने के बावजूद भी आपने निडरता के साथ ये केस लड़ा, कैसे। तभी सरदार वल्लभ भाई पटेल जवाब देते हैं कि मेरी पत्नी का मृत्यु हुआ वो मेरा नसीब था, लेकिन केस लड़ना मेरा कर्तव्य है और मेरे कर्तव्य के साथ अन्याय होते मैं कभी नहीं दिख सकता हूं। ऐसे कैरेक्टर वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ऐसे निडर व्यक्ति थे, इसलिए उनको सरदार की उपाधि दी गई, इसलिए उनको लोखंडी पुरुष कहा जाता है। एक बार दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनकी पुत्री मणिबेन बैठे हुए रहते हैं। तभी एक महावीर त्यागी करके आईएएस अधिकारी उनके पास जाते हैं और उनके पास जाके मणिबेन का साड़ी का पल्लू फटा हुआ दिखते हैं। तभी उनको वो पूछते हैं कि आप तो नायब वड़ा प्रधान यानी कि होम मिनिस्टर की बेटी होने के बावजूद भी ऐसी फटी हुई साड़ी पहनते हैं, आप क्या साबित करना चाहते हैं। तभी बाजू में बैठे सरदार वल्लभ भाई पटेल ये बात सुन लेते हैं। तभी सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि अभी भारत एक नवजात शिशु जैसा है, तो भारत की तरक्की के लिए, भारत की नींव को मजबूत बनाने के लिए जितना पैसा बचा सकते हैं उतना पैसा मैं और मेरी बेटी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि भारत की नींव को और भारत के विकास को हम मजबूत बना सके। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उनका जो चश्मा था, वो चश्मे का एक डांडी टूटा हुआ था, वो डांडी को 25 साल से वो उसको रिपेयर करके जोड़ के वो पहनते थे। उनके पास पेन थी, वो पेन नई खरीद के नहीं यूज करते थे, वो
वो पेन के अंदर बार बार रिफिल को फिल करके बदल के वो बार बार वो नई जूनी पेन का वो यूज करते थे। इससे सादगी भरा जीवन था और पूरा जीवन उन्होंने देश के लिए समर्पित किया था। वैसा निष्ठावान ईमानदार कैरेक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। एक बार प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शन हुआ 12 कमेटी का। तभी 12 कमेटी का वोट हुआ। 12 कमेटी में से 11 कमेटी का वोट और 12 कमेटी का सपोर्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला और एक कमेटी का सपोर्ट, सिर्फ एक कमेटी का सपोर्ट नेहरू को मिला था। तभी गांधी जी ने उनको बोला कि सरदार, भले तुम्हें 12 कमेटी का सपोर्ट मिला और आप जीत गए, पर आपको वड़ा प्रधान नहीं बनना है, वड़ा प्रधान नेहरू को बनना है। तभी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक भी आवाज किए बिना, ठीक है बापू, आप जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे, सिर्फ उतना बोला। उसके बाद दूसरे दिन इंग्लैंड से एक थॉमस करके बंदा उनके पास आया। उन्होंने बताया कि पटेल, आपको तो 12 कमेटी का वोट मिला है, आप जीत गए। आप चाहे तो ये 12 कमेटी को आप आपके एक आवाज से वो गांधी जी के सामने खड़ा कर सकते हैं, आप वड़ा प्रधान बन सकते हैं। तभी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिर्फ इतना जवाब दिया कि जब भी मैं छोटा था ना, तभी मेरे माता पिता ने और मेरे दादा ने मुझे रामायण की, छोटा था तभी मुझे रामायण की कथा वो सुनाते थे कि भगवान राम 14 साल वनवास गए, तभी उनका भाई भरत है, उनकी चरण पादुका भगवान राम की वो 14 साल अपनी राजगादी के ऊपर रख के उन्होंने राज सिंहासन का त्याग किया था। मैं वो संस्कृति से आता हूँ, वो संस्कार मेरे अंदर है और वो संस्कृति के विचार और संस्कार मेरे अंदर है। तो मैं तो नेहरू से बड़ा हूँ और नेहरू मेरे से छोटा है। तो नेहरू की इच्छा है वड़ा प्रधान बनने की, प्राइम मिनिस्टर बनने की, तो मैं उसकी इच्छा को नेगलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। भले वो वड़ा प्रधान बने, मुझे पद ना मिले, मुझे कोई उसकी इच्छा नहीं है, मैं बिना पद के भी भारत की सेवा करूँगा और भारत को आगे लेके जाऊँगा। ऐसा सादगी भरा जीवन था। वरना आजकल के राजनेता देखो, उनको एमएलए की, कॉरपोरेटर की सीट ना मिले तो वो पार्टी बदल देते हैं। लेकिन सरदार पटेल का एक ही विजन था, एक ही ध्येय था कि भारत एक नवजात शिशु जैसा है, उसको आगे लेके जाने के लिए मेरा योगदान, मेरा किरदार और लोगों को, एक एक लोगों को इकट्ठा करके यूनिटी की एकता में, झूठ के एकता के सूत्र में बांध के भारत की नींव को मजबूत बनाना है और सुपर पावर बनाना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जब भी उनका अवसान होता है तभी वो 265 रुपये की राशि रख के वो उनका मृत्यु होता है। उनके पास सिर्फ 265 रुपये की ही राशि थी। वरना आजकल के राजनेता जब भी मरते ना, तभी 7 पीढ़ी का जुगाड़ करके जाते हैं। जब भी वो उनका मृत्यु होता है, मृत्यु के बाद उनकी जो पुत्री मणिबेन थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक एक रुपया इकट्ठा करके भारत के विकास के लिए एक एक रुपया इकट्ठा किया था। ऐसे इकट्ठा करके 25 लाख रुपए इकट्ठा किया था। उनके अवसान के बाद उनकी पुत्री मणिबेन वो नेहरू के पास जाती है और 25 लाख रुपए उनको भारत के वित्त कोष में वो जमा कराती है और नेहरू को देती है। तो यहाँ पे मणिबेन का संस्कार और ईमानदारी देखने को मिलता है। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल की ईमानदारी रहेगी, जिनकी ईमानदारी से उनकी पुत्री में भी ऐसे संस्कार और ईमानदारी देखने को मिलती है। जो देश का था वित्त वो वहाँ पे सबमिट कर दिया, वरना उनकी जगह और कोई रहता तो अपने घर में अपने स्वार्थ के लिए, अपने घर का विकास करने के लिए वो लोग इकट्ठा करते हैं, लेकिन वो पूरा पैसा वहाँ पे समर्पित कर दिया। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनकी पुत्री मणिबेन थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल
ने कहा था कि भारत में कई भाषा है, कई धर्म है, लेकिन भारत की संस्कृति एक है। और कोई भी देश की संस्कृति वो राष्ट्र की नींव को मजबूत बनाने के लिए रहती है। और राष्ट्र की नींव तभी मजबूत बन सकती है जब भी वो राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर शौर्यता, प्रेम और त्याग की भावना हो। और ये तीनों चीजें हमारे 3 भारत में हो गए, उनमें से देखने को मिलती है। भगवान राम के भाई भरत में से त्याग की भावना देखने को मिलती है। शाकुंतला पुत्र भरत में से शौर्यता की भावना देखने को मिलती है। और जड़ भरत में से प्रेम की भावना दिखने को मिलती है। और ये 3 भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा हुआ है। और कोई भी देश की संस्कृति तभी मजबूत बन सकती है जब भी वो देश के अंदर रहने वाले व्यक्ति के अंदर ये तीनों गुण हैं, प्रेम, त्याग और शौर्यता। ये तीनों गुण सरदार वल्लभ भाई पटेल में दिखने को मिलते हैं। कहते हैं ना कि जो जबान, सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे थे कि जो जबान के पक्के और लंगोट के सच्चे थे। उनके कैरेक्टर में एक भी दाग देखने को नहीं मिलता है, इसलिए उनको लोखंडी पुरुष कहा जाता है। इसलिए उनके सम्मान में, उनकी महानता के लिए 182 मीटर यानी कि 182 मीटर प्रतिमा की रचना की गई, यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल महान है, जो भारत की नींव को मजबूत बनाने के लिए, यानी कि 562 रजवाड़ों को इकट्ठा करके स्वतंत्र भारत की नींव रखी। ऐसे लोखंडी पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है, यानी कि 31 अक्टूबर, जिनका जन्म खेड़ा जिला का एक गांव था करमसद, उसमें हुआ था। उनके पिता भी उनके भाई विठल भाई पटेल भी एक ऐसा निष्ठावान व्यक्तित्व वाले थे। और दोनों भाई मिलके भारत की विकास के लिए, भारत की नींव को मजबूत बनाने के लिए, भारत को स्वतंत्रता देने के लिए आज़ादी के मूवमेंट में अहम किरदार निभाया था। और उनकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुत्री मणिबेन ने भी अहम किरदार निभाया था। आज वैसे लोखंडी पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है। तो आप सभी प्यारे देशवासियों को हमारे लोखंडी पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन यानी कि जन्म जयंती की खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। और ये दिन को नेशनल यूनिटी डेज यानी कि एकता का दिन भी कहा जाता है, जिन्होंने भारत के हर एक व्यक्ति को एकता के सूत्र में बांध के एक एकता की मिसाल दी है। वैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को सत सत नमन। जय हिंद।